Hello friends, welcome to our YouTube channel. So friends, we are here on the official website of Central Airman Selection Board. ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की जो एयरमैन सिलेक्शन वाली वेबसाइट है CDAC, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है हम। तो यहाँ पे हमें नोटिस में देखने को मिला कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं स्टार वन 2021 के जो कमेंट्स हो रहे हैं हमारे 22 जनवरी 2021 से। ठीक है दोस्तों, 7 फरवरी तक चलने वाले हैं आपके 2021 तक। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन और अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिलिंग ऑफ स्टार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं 22 तारीख से। तो आप इसको 7 तारीख तक लास्ट इसको भर सकते हो। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों ये है हमारा भारतीय वायुसेना, है ना। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल इंडियन नेपालीज कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन फॉर टेस्ट फॉर इनटेक टू जॉइन एज एयरमैन इन ग्रुप एक्स ट्रेड्स। कौन सी ट्रेड्स में? ग्रुप एक्स ट्रेड्स एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड एंड ग्रुप वाई ट्रेड्स एक्सेप्ट इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी एंड म्यूजिशियन ट्रेड्स। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। 22 जनवरी से 7 फरवरी 2021 तक आपके एप्लीकेशन चलती रहेगी। ठीक है, इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट कब कब है? 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक। तो दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। उसके बाद हम आपके बताते हैं कि सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट ऑनली होगा। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स। कैंडिडेट शुड नॉट fall prey to unscrupulous persons posing as recruiting या selecting agents। ठीक है, so mobile phones, electronic devices will not be permitted in testing area। Then we further move on to important notification to candidates। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है या फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, और साथ ही साथ आपको सिलेबस और नोटिफिकेशन की PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है, देन हम बात करते हैं इज़ वैलिड फॉर वन इंटेक। एक ही एंट्री कर सकते हो आप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप इस तारीख के बीच में। आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जो कि है क्लास 10th के मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट, और ठीक है, और 3 इयर्स का डिप्लोमा और फाइनल ईयर मार्कशीट। इफ़ अप्लाइंग बेसिस फॉर 3 इयर्स से अप्लाई कर रहे हो अगर आप तो, और पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ चलेगा। ठीक है, ये 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। देन आगे अगर हम नीचे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है ना, क्या है, कैंडिडेट्स का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का जो इमेज है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन्ड। कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स पेरेंट्स फादर या मदर गार्डियन सिग्नेचर की इमेज इस बिलो, अगर कैंडिडेट 18 साल से कम है इस तब। देन द मार्कशीट ऑफ इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश इन सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, ये करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे लग रही है आपको दोस्तों 250 रुपये लग रही है आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस। आप इसको ऑनलाइन करा सकते हो पेमेंट। कैंडिडेट मस्ट हैव इज वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए उसके पास। ठीक है, उसके पास आधार कार्ड नंबर भी होना चाहिए, और जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। द कैंडिडेट शेल कैरी अ वैलिड ID प्रूफ व्हेनेवर ही रिपोर्ट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट। ID प्रूफ होना चाहिए उसके पास फेस 1 मेडिकल टेस्ट के लिए आएगा जब वो। ठीक है, तो डिटेल्स इस दोस्तों आप ये वेबसाइट आप रोज़ाना डेली आप इसको सर्च कर सकते हो, इसमें जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको। ठीक है, तो ये कुछ कोविड-19 के रूल्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे और नीचे और क्या लिखा है कि ओनली अनमेरिड मेल इंडियन सिटीजन्स आर अप्लाइड। ठीक है, ओनली अनमेरिड मेल इंडियन सिटीजन्स आर अप्लाइड। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डेट ऑफ बर्थ अब इसके बीच में ही पैदा होने चाहिए, और ये बोथ डेथ इंक्लूसिव है। ठीक है, इंक्लूसिव है, इनके बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। और in case a candidate clears all the stages of the selection procedure, then the upper age limit date of enrollment is 21 years। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है? एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड
आपको 10+2 पास किया होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, इन इंग्लिश में भी होने चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा वगैरह वगैरह आपको पास होना चाहिए। ग्रुप वाइड ट्रेड में अगर अपन बात करें तो 10+2 यहाँ पे भी पास होना चाहिए, सेंट्रल या BSc मेंबर से विद मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपके, ठीक है। और ग्रुप वाइड मेडिकल असिस्टेंट के लिए 10+2 पास आउट एंड 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी भर सकते थे। फिर अगर हम बात करें एजुकेशनल बोर्ड COBC, ठीक है, 49.99% को अपन 49% ही लिखेंगे, उसको 50% नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो शुड बी टेकन एज 49%, ठीक है, जो कम होगा वही होगा। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अगर अपन बात करें तो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज़ 152 सेंटीमीटर एक्सेप्ट IAF पायलट्स के लिए, ठीक है, उनके लिए नहीं है, जो बाकियों के लिए है 152.5 और 165 सेंटीमीटर फॉर अदर स्टेट्स एक्सेट्रा पायलट्स के लिए, ओके। और चेस्ट का मिनिमम एक्सप्रेशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट का है, और 55 kg रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन असिस्टेंट। अलग अलग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, PRK लेजिक इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। हियरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ एक्सेट्रा सब यहाँ पे दिया हुआ है। T2 वाला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं वो भी देख लेते हैं आप। ओनली सिक कैंडिडेट्स के लिए है कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टेन्योर एंड ट्रेनिंग कितने की होगी, 57 ईयर्स सुपरनेचुरेट ऑफ द एज एक्सेट्रा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेज ऑफ ट्रेनिंग, एयरमैन शुड बी डिप्लॉयड ऑन जॉब्स एज पर द अलॉटेड ट्रेड्स, शैल नॉट बी चेंज ऑफ कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट ऑन एनी ग्राउंड्स, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, पे एंड अलाउंसेस देख सकते हो आप। ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 14,600 रुपये मिलेंगे पर मंथ, और कंप्लीशन के बाद आपका जो MSP होगा वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से होगा। जैसे ग्रुप X में 33,100 रुपये पर मंथ प्लस DNS अलाउंस अलग से मिलेगा, और ग्रुप वाई ट्रेड्स में आपके 26,900 मिलेगा पर मंथ, और DNS अलाउंस अलग से। अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, पर्क्स भी मिलता है, ठीक है, प्रमोशन भी होता है करियर का। देन आगे अगर हम बात करें तो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, एलिजिबल कैंडिडेट इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप X का टोटल ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आएगी, 10+2 CBSE सिलेबस है, ठीक है। और ग्रुप वाई ट्रेड आएगी, उसमें 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगा। और बोथ ग्रुप्स के लिए 85 मिनट्स दिया जाएगा, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए, और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। मेकिंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0 मार्क्स फॉर अटेम्प्टेड, और 0.25 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट नहीं करने दोस्तों आपको। फेज सेकंड में आपका जो होगा, न्यू एडमिट कार्ड शॉर्टलिस्ट होगा आपका, अगर आपने कट ऑफ पार कर दिया हो तो। देन उसके बाद कलर प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड लाना पड़ेगा आपको, कलर प्रिंट ऑफ ड्यूली, HB पेंसिल वगैरह, ये कलर फोटोग्राफ, ठीक है। किसके लिए जाना है आपको, फॉर फेज़ 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे जाना पड़ेगा आपको, और CSB पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओरिजिनल फॉर अटेस्टेड, ये सो भी है, डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे आपको आर्मी के लिए, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी का अगर अपन देखें यहाँ पे, कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड पैराग्राफ 18 में जो भी लिखा हुआ है वो सब करना पड़ेगा आपको। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में जा रहे हो क्योंकि आप वहाँ पे डिटेल से वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, PFT होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शू एंड स्पोर्ट्स ट्रैक पैंट्स, ठीक है। IF इसके लिए अलग से होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एक्सेट्रा, ठीक। वेदर एंड ऑपरेशनल कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ेगा उनको, हाँ। जून 21 ऐसे है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल बोर्डिंग सेंटर, MBC स्पेसिफाइड डेट पे आपको जाना है, ये करवा के लाना है। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट एंड कैन अवेल AMB अगेंस्ट देयर अनफिटनेस बाय डिपोजिंग 40 रुपीज़ इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है। ये होगा जनरल में, आप पढ़ सकते हो इसको। 5 टॉपिक है, कैसे रिजेक्ट होगा कैसे नहीं, और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। तो अप्लाई करने का बहुत ही सीधा तरीका है, आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन करने का। उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप लॉगिन करके देखो, मैं आपको बता देता हूँ।
आप डायरेक्ट यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे पहुँचोगे। तो यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी डालना, पासवर्ड डालना, कैप्चा फिल करना और साइन इन करना। साइन इन करने के बाद आप अपना इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। न्यू यूज़र है या फिर इसको न्यू यूज़र या फिर रजिस्टर भी कर सकते हो आप, ठीक है। रजिस्टर या फिर न्यू यूज़र कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कैंडिडेट नेम ये सब वगैरह डाल देना, तो आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स में अगर आपका सपना है जाने का तो यह बहुत अच्छी वो है, तो आप इसको जा सकते हो। और थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।